वेलकम। आज की एक इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में आपका स्वागत है। इन्फॉर्मेशन ये है कि पहले कोई भी मैच होता था ए से लेकर जेड तक, जाना पहचाना या कोई भी मैच, केवल दो ही तरह के खिलाड़ी खेलते थे। एक ये ग्रीन वाला जिससे अनाउंस लिखा जाता था, और ये अनअनाउंस लाल वाला, यानी कि ये खेल रहा है और ये नहीं खेल रहा है। लेकिन पिछले आईपीएल में ये ब्लू वाला भी था, और अभी लेजेंड लीग क्रिकेट में भी है, और भी टूर्नामेंट में है, और आगे आने वाले आईपीएल में भी होगा। इसका मतलब होता है कि ये खेल भी रहा है और ना भी खेल रहा होता है। तो ये आपके लिए फ़ायदा वाला है या नुकसान वाला है, चलते हैं इसके बाद में बात करेंगे। और इसका कैसे यूज करें इस ब्लू वाले खिलाड़ी का, क्योंकि ये खेल भी सकता है और ना भी खेल सकता है, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन जो अच्छे से नहीं समझ सके हैं वो समझ ले अभी। तो ये छोटी सी वीडियो में से क्लियर कर लेते हैं, ताकि आने वाले किसी भी मैच में कोई दिक्कत ना हो इन तीनों को देख करके। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। पहला नंबर ये, इसे हटा देते हैं कि ये खेलेगा ही नहीं किसी भी शर्त पे। केवल झंझट, समस्या और समझना इन दोनों को है, ब्लू वाले और ग्रीन वाले, हरे वाले और ब्लू वाले को, कि इनमें से कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा। क्योंकि जिस पे ग्रीन लग चुका है ये तो 100% है कि हाँ, टॉस के बाद ग्राउंड पे उतरेगा, यानी कि खेल रहा है। अब ये जो ब्लू वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं, ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसे कैसे डिसाइड करें, और इन्हें ले कि नहीं ले टीम में। क्योंकि इन्हें अगर आपको लेना है, अगर आप इन्हें लेंगे तो आपको किसी हरे वाले खिलाड़ी को छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि 11 आप हरे वाले को लेंगे, यानी कि 11 खेलने वाले को और प्लस में इन्हें, ऐसा नहीं है। अगर इनमें से जितने खिलाड़ी को आप लेंगे उतना ग्रीन वाला खिलाड़ी को छोड़ना पड़ेगा जो खिलाड़ी खेल रहे हैं। मोटा मोटी ऐसे समझते हैं कि टॉस के बाद जिस पे ग्रीन लगा है, अनाउंस, यानी कि जो खेल रहा है, अगर आपने उन्हें 11 ले लिया तब फिर इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपने इनमें से एक को लिया तो आपको ग्रीन वाले में से केवल 10 को ही लेना होगा, क्योंकि आपने इसे ले लिया है तो 10 अगर के 11 हो गए। तो ये जो सिस्टम आया है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसान है, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है और सबसे बड़ा झंझट यह हो चुका है लोगों के लिए। पहले अनाउंस होता था 22 खिलाड़ी, बस उन्हें केवल ये टेंशन होती थी किसी तरह से 10 ड्रीम टीम खिलाड़ी और कप्तान, वाइस कप्तान चुन लेना है ये। लेकिन अब ये झंझट और बढ़ चुका है, और झंझट ये है कि जो आपने ग्रीन वाला लिया है वो मैच में कभी भी बैठ सकता है, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, कभी भी बैठ सकता है। और इनमें से कोई कभी भी आ सकता है, तो आपको पता नहीं है कि कौन खिलाड़ी बैठेगा ग्रीन वाले में से और कौन इनमें से अंदर जाएगा। ये एक झंझट है। हालांकि इसका सलूशन क्या है, बहुत हद तक जो मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा वो इस तरह से है। जो टीमें होती है वो इसका इस तरह से यूज़ करती है इन ब्लू वाले खिलाड़ियों को, कि किसी टीम की पहले बैटिंग है तो वो किसी हरे वाले बैट्समैन को बैटिंग करा करके अगले इनिंग उससे बैठा देगा, और ब्लू वाले किसी बॉलर को अपनी टीम में ले लेगा। यानी कि उससे दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया। एक तो उसका ग्रीन वाला बैटिंग करके चला गया, और उसका टॉप बॉलर जिसे उसने एक्स्ट्रा रखा था, अब सेकेंड इनिंग में उससे ले आन देगा और बैट्समैन को बाहर कर देगा। इस तरह से टीमें यूज़ करती है सब्स्टिट्यूट प्लेयर का, जिन्हें सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं। और अगर किसी टीम, कोई की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो कोई भी टीम अपने बॉलर को बॉलिंग करा देगी और नेक्स्ट इनिंग में उसे बैठा देगी, और उसके जगह पे किसी ब्लू वाले बैट्समैन को अंदर ले लेगी, जिससे कि टीम को फ़ायदा होता है। लेकिन आपको इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये तो अलग बात है। पहले से समझते हैं कि ये झंझट है या कितना बड़ा। आपके लिए झंझट ये होगा कि आपने जिस ग्रीन वाले खिलाड़ी को लिया था वो बैटिंग किए या फिर बॉलिंग करे, बिना बॉलिंग करे वो आपकी टीम से बाहर हो जाएगा, कभी भी बाहर हो जाएगा। यानी कि जब उसका पॉइंट देने का टाइम आ गया तो टीम ने उसे बाहर कर दिया। यानी कि आपने किसी बैट्समैन को लिया है और वो बैट्समैन है लोअर ऑर्डर का, जिसका बैटिंग बाद में आता है, छठे 7वें नंबर पे या 5वें नंबर पे। लेकिन टीम अच्छी स्थिति में थी, इसलिए उसने 16 ओवर में उस बॉलर को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, हम इस बैट्समैन को नहीं उतारेंगे, इसके जगह पर मैंने एक बॉलर ले लिया है। और आप इस उम्मीद में थे कि लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी है, बैट्समैन है, तो इससे बहुत लोगों ने नहीं लिया होगा, और ये जितना भी पॉइंट देगा तो सॉलिड आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये लोअर ऑर्डर का था और टीम अच्छी स्थिति में थी, अच्छी बैटिंग हो रही थी, इसलिए 16 ओवर तक अंपायर को बोल दिया गया कि अब हम इस बैट्समैन को हटा देंगे, उसकी जगह पर दूसरे बॉलर को ले आएंगे। यानी कि वो जिससे आप उम्मीद रखे थे कि इसका सिलेक्शन कम है और ये हमें पॉइंट देगा तो हमें एक तरफा फ़ायदा होगा, अब वो बाहर चला गया। और दूसरा ये है कंडीशन कि आपने किसी ग्रीन वाले को छोड़ करके मैच शुरू होने से पहले ही किसी ब्लू वाले को ले लिया है, लेकिन वो पूरे मैच में बैटिंग बॉलिंग करने आया ही नहीं। ऐसी भी स्थिति बनती है कि बैटिंग बॉलिंग करने आया ही नहीं, तो ये भी आपका नुकसान हो गया। तब इससे बचे कैसे, इसका सलूशन क्या है? तो इसका जो सल्यूशन है, यानी कि जो उपाय है या फिर जो आपकी झंझट को ख़त्म करने वाली बात ये है, वो ये है कि जो पहले आप मान करके चलते थे कि केवल 22 ही खिलाड़ी खेलते हैं टॉस के बाद, अब आपको उसे 24 कर देना होगा। बस 24, इसे ध्यान में रखें कि 24 खिलाड़ी में सब हमें 11 खिलाड़ी चुनने हैं। पॉइंट आपको उसी का मिलेगा जो आपने 11 खिलाड़ी सेलेक्ट कर रखा है। अब वो बैटिंग करने आए, बॉलिंग करने आए या फिर ना आए, या फिर बीच में सही बाहर हो जाए, या फिर पॉइंट दे करके उससे टीम बाहर करे, इससे मतलब नहीं है। पॉइंट आपको तभी मिलेगा जो 11 खिलाड़ी आपने मैच से पहले, गेंद फेंके जाने से पहले सेलेक्ट करके रख लिया है, उससे 11 खिलाड़ी का पॉइंट आपको मिलेगा। और आपको ये मान करके चलना है
कि अब हमें 22 में से नहीं बल्कि 24 में से 11 खिलाड़ी चुनना है। 24 में से ये क्लियर कट है, ये पूरी तरह से क्लियर है कि अब आपको ये नहीं मानना है जिसमें सब्स्टिट्यूट का रूल हो जिस मैच में। हालांकि सब्स्टिट्यूट का बड़े-बड़े टूर्नामेंटों में होता है, लेकिन धीरे-धीरे सभी में लागू हो जाएगा, क्योंकि जितना अच्छा फ़ायदा मिला है टीम को, तो वो इस सिस्टम का ज़रूर यूज़ करेगा कि किसी बैटिंग को बैटिंग करा के बैठा दिया और किसी बॉलर को ले गए टीम में। ऐसा फ़ायदा मिला तो हर कोई यूज़ करना चाहेगा। हालांकि IPL में तो अभी हमेशा चलेगा, अभी लेजेंड लीग क्रिकेट में भी फ़िलहाल है ये। तो अब सबसे अच्छा सॉल्यूशन इस झंझट से निपटने का यही है कि आप ये मान करके चले कि चाहे 24 में से हमें 11 खिलाड़ी चुनना है, और आपको ये देखना है कि जिसका सब्स्टिट्यूट में ज़्यादा परसेंटेज सिलेक्शन है, यानी कि उसके खेलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको उसे लेकर के चलना है आपकी टीम में। अगर आप लेना चाहते हैं, यानी कि आप मानते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट का ज़्यादा अच्छा चांस है, हम आपको एक एग्जांपल दे करके दिखा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये बैट्समैन है यहाँ से, और ये लोअर ऑर्डर का खिलाड़ी है, यानी कि सिलेक्शन परसेंट कम है, और एक का बैट्समैन का सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा है, और वहाँ से एक सब्स्टिट्यूट है जिसका सिलेक्शन परसेंट 25 से 30 या 40% है, 20% भी मान के चलते हैं। इसका मतलब है कि ये सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने आएगा ही आएगा, या फिर पहले इनिंग में भी है तो बॉलिंग करके ही बैठेगा, यानी कि इसके खेलने के चांसेस हैं अगर सब्स्टिट्यूट में इसका सिलेक्शन 20 से 25% है तो इसको अगर लेना है तो आपको इन दोनों में से किसी को छोड़ना होगा। तो आप ये मान कर छोड़ सकते हैं कि लोअर ऑर्डर का है, एक तो इसे बैटिंग नहीं मिलेगी, और मिलेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 पॉइंट आएगा, तो उससे अच्छा है कि आप इसे छोड़ करके इसे ले लें बैट्समैन को। या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि ये अच्छा सिलेक्शन वाला खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन आज के दिन ये फ्लॉप होगा या हो जाएगा, आप ये मान भी सकते हैं। तो आप इसके जगह पर इसे ले सकते हैं कि अगर ये फ्लॉप हो गया तो आपने इसे अपने टीम में नहीं लिया, और अब मान करके चल रहे हैं कि आज ये फ्लॉप होगा, तो आपने इसे छोड़ करके इसे ले लिया है, तो आपको फ़ायदा होगा। और कहने की बात यह है कि जो इसे लेगा वो भी ग्रैंड लीग जीतेगा, जो इससे लेगा वो भी ग्रैंड लीग जीतेगा, जो दोनों को लेगा वो भी जीतेगा, जो दोनों को छोड़ देगा वो भी जीतेगा। क्योंकि मेन तो है 11 खिलाड़ी ड्रीम टीम के होने चाहिए, 10 कम से कम 10 मेन ये है। लेकिन जो लेने छोड़ने का झंझट है वो मैंने आपको बता दिया कि आप इसे इसलिए छोड़ सकते हैं कि लोअर ऑर्डर का खिलाड़ी है, इससे अच्छा पॉइंट दे देगा, या फिर कोई टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है, अच्छा सिलेक्शन वाला है, बड़ा खिलाड़ी है, तो आप उसे यह मान के छोड़ सकते हैं कि आज अगर ये अच्छा ख़राब खेल गया तो इसके जगह पर सॉलिड हमको फ़ायदा होगा, तो आप इसे छोड़ करके भी से लग सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। किस बेस पे ले, किस बेस पे छोड़े, वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन लेना अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इसे लेने वाला भी हारेगा और नहीं लेने वाला भी हारेगा, लेने वाला भी जीतेगा और ना लेने वाला भी जीतेगा, क्योंकि मेन है पॉइंट पे, सब कुछ पॉइंट पे डिपेंडेड है। इसीलिए मैंने बस आपको लेने का तरीका बताया, जो झंझट था उससे इस वीडियो में क्लियर किया। तो पिछले IPL से रूल है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना बताने के बाद आप लोग इसे समझ गए होंगे अच्छे से। तो यही थी ऐसी लर्निंग वीडियो, समझाने वाली वीडियो। जो लोग नहीं समझे होंगे या फिर जो नया देख रहे हैं ये ब्लू वाला टिक कि ये सब्स्टिट्यूट पिलर क्या है ब्लू वाला, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि ये खेल भी सकता है, ना भी खेल सकता है। लाल वाला तो बिल्कुल नहीं खेलेगा, ग्रीन वाला है तो वो खेलेगा भी, लेकिन बीच में से कभी भी बैठ सकता है, और इसके भी बहुत चांसेस है क्योंकि इसका एक्स्ट्रा पिलर ये है। तो कोई भी टीम चाहेगी कि इस बाद में इसे बैटिंग करा लिया जाए या फिर बाद में इसे बॉलिंग करा लिया जाए, कोई भी सब्स्टिट्यूट में हो सकता है, सब्स्टिट्यूट में बैट्समैन भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको इसे क्लियरली समझा दिया। अब आप इससे झंझट से मुक्त हो गए होंगे। अब आपको 22 में से नहीं बल्कि 24 में से 11 खिलाड़ी चुनना होगा, ये आप मान करके चलें। थैंक यू।